प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो कल मेलकीसेदेक, शालेम का राजा मेलकीसेदेक खूब सुंदर राजा है। जो उनके गुण, उनके जो मुंह और कितने सुंदर है, उन्होंने मेलकीसेदेक राजा के बारे में, उनके सुंदर गुणों के बारे में कल अपन ध्यान किए। और उन्होंने शालेम नगर को मोरिया पर्वत के नीचे शालेम नगर का निर्माण किया। वहां ही धर्म शासन किया है कुछ साल तक शालेम राजा, और इब्राहिम से भी मिला है। बाद में शालेम राजा ने स्वर्ग में चले गए हैं। यहाँ तक अपन सुने हैं। जो मेलकीसेदेक पहिलौठा का और एक व्यक्तित्व केंद्र यीशु मसीह मेलकीसेदेक अवतारित धरती में आए हैं। तो ये सब अच्छा है। तो वही समय अभी सारे मानव जाति 5 महाद्वीपों में जहां जहां पर मानव जाति मनुष्य लोग चले गए, वहां पर उन्होंने स्थिर डेरा कर रहे हैं, निवास हो रहे हैं। तो तभी हर हर जगह से, हर द्वीप में से कुछ लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं। सच परमेश्वर, जो असली खुदा भगवान कौन है, तो परमेश्वर के तलाश में है। कुछ लोग परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के तलाश में है। तो उसी समय इब्राहिम ने हम मेसोपोटामिया से हारान चलते समय इस भारत देश, इसका मतलब आज अपन जो डेरा कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान देश में प्रथम पृथ्वी पर, इस हिंदुस्तान देश में प्रथम ग्रंथ पुस्तक लिखा गया है। वो है आज अपना ध्यान। सारे धरती या सारे पृथ्वी पर प्रथम लिखा गया ग्रंथ या पुस्तक कौन से मालूम? जो अपने सनातन भारतीय वेद ग्रंथ। कौन से है? भारतीय वेद ग्रंथ। अपने हिंदुस्तान में जो लिखा गया है वेद, जो पहला है ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्वण वेद और चतुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, चतुर्वेद, अथर्वण, ये 4 वेदा जो है ये सनातन ग्रंथ है। ये ग्रंथ जो है ये 4 वेदास को चतुर्वेद संहिता कहा जाता है। 4 वेद को चतुर्वेदी संहिता। ये चतुर्वेद संहिता पहले बार धरती में लिखा गया है। तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। क्या पास्टर जी आप वहां से मेलकीसेदेक राजा बोले बाद में, और मेलकीसेदेक राजा स्वर्ग में चले गए हैं, और वो टॉपिक से और आप इधर क्यों आए हैं? ये आज अपने को जरूरी है, ये आवश्यक सुनने वाला विषय है। क्योंकि ये दूसरा टॉपिक, दूसरा विषय नहीं, वही विषय है। कैसे? सुनिए। तो महाद्वीपों में, हर 5 महाद्वीपों में मानव जाति के लोग है ना, लोग डेरा कर रहे ना। तो हर द्वीप में से कुछ लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं। तो देखिए, आज अपने हिंदुस्तान में लोग के बारे में, मानव जाति के इतिहास, मानव जाति का चरित्र पूछने से लोग ये कहते हैं कि अपन हिंदुस्तान वाले आर्य लोग है। कौन है? अपना आर्य लोग है। तो यहाँ पर ही पैदा हुआ है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, और हिंदुस्तान में ये उनकी जन्मभूमि है, बता रहे। लेकिन वो गलत है। क्योंकि जो आर्य लोग जहां से दूसरे देश, दूसरा द्वीप से या अपने हिंदुस्तान में आए हैं, एशिया महाद्वीप हिंदुस्तान में आए हैं दूसरे देश से। आर्य लोग यहाँ पर कोई भी पैदा नहीं हुआ, और यहाँ के प्राचीन लोग कोई भी नहीं है, दूसरे देश से सफर करके इधर आए हैं। क्योंकि अभी अगर यहाँ पर पैदा हुआ, बता रहे ना अपने लोग, हिंदुस्तानी लोग, तो अपने ये प्रश्न पूछना है। तो अभी मानव जाति यहाँ ही पैदा हुआ क्या? और तो मानव जाति यहाँ पैदा हुए तो एक ही भाषा रहना ना, एक ही भाषा रहना, इतने भाषा कैसे आए हैं? कोई व्यक्ति लाके बताए क्या ये भाषा बात करो बोल के? है या नहीं? प्रश्न पूछना है। अपन आर्य लोग है, हिंदुस्तान लोग, भारतीय वासी क्या है, भारतवासियों आर्य लोग है, बता रहे। तो यहाँ ही फायदा हुआ है, बता रहे। तो एक सवाल पूछना है कि क्या फिर यहाँ ही फायदा हुई तो एक ही भाषा रहना ना भारतवासियों का, दूसरी भाषा, अनेक भाषा कैसे आए है या नहीं? तो उसके बारे में उन्हें चुप हो जाते हैं, प्रश्न पूछे उसको जवाब ही नहीं दे सकते। लेकिन पवित्र बाइबल ग्रंथ जवाब देते हैं।
इस पृथ्वी में, सारे पृथ्वी में, बल्कि हिंदुस्तान नहीं सारे पृथ्वी में इतने भाषा कैसे आए हैं, और मानव जाति के लोग ऐसा अलग अलग भाषा क्यों बात कर रहे हैं, एक एक जाति के एक एक तरह की आचार व्यवहार और अलग अलग संस्कृति नागरिकता क्यों है, इसके बारे में सिर्फ पवित्र बाइबल बताते हैं, और यीशु मसीह का सच्च विश्वास, जो सच विश्वास, उसके बारे में जवाब देते हैं। वो कोई भी देगा नहीं, है या नहीं। तो आप सुनिए, तो ये आर्य लोग होने दो, द्रविड़ लोग होने दो, आर्य लोग या द्रविड़ लोग कोई भी होने दो, जहां पर पहले फायदा होकर, वही जगह पर फायदा होकर वहां पर ही डेरा कर रहे हैं, ये बात गलत है, ये झूठ है। जो लोग हैं उन्होंने अपने भारतवासियों हैं, अपना भारत देश के लोग यहाँ से आए हैं कि जो ईरान या इराक देश से आए हैं, ईरान या इराक से आए हैं, क्योंकि मध्य धारा समुद्र जो है, मध्य धारा समुद्र से लोग वहां से क्या हुआ है, अलग अलग महाद्वीप में चले गए हैं। तो अपने भारतवासियों कहाँ से आए हैं, आर्य लोग, अपने भारतवासियों आर्य लोग ईरान देश से आए हैं, यहाँ पर कोई भी फायदा हुआ नहीं, और अपना जन्मभूमि यहाँ, अभी यहाँ जन्म ले रहे अपन, ये जन्मभूमि हो रही, लेकिन प्राचीन इसका इतिहास देखने से मानव जाति का आरंभ अपने एशिया महाद्वीप में या हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं हुआ, मध्य धारा समुद्र से, बाबेल निर्माण के पास से हुआ है। तो यीशु मसीह पैदा होने से 4000 साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से 4000 साल पहले कोई भी एक मनुष्य भी धरती पर नहीं थे, एक मनुष्य भी धरती पर नहीं थे। जो आज जो है जर्मनी, जापान, रशिया, चाइना, इंडिया में, पाकिस्तान में जो लोग हैं, वो किसी व्यक्ति का, उनका स्वयं देश किसी का भी नहीं। जो लोग जहां जहां पर डेरा कर रहे हैं, उनका खुद देश वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ मेसोपोटामिया और इराक ईरान, मेसोपोटामिया और इराक ईरान जो 3 देश है, वहां के लोग ही, सिर्फ वो 3 देश में लोग पहले से उनकी धरती में पैदा हुआ, वहां पर ही स्थिर बने हैं, वहां उनकी धरती, मेसोपोटामिया और इराक ईरान के लोग जो है, उन्होंने पहले वहां पर ही उनके देश में, प्राचीन काल में भी उनका जन्म वहां ही हुई है, और वहां ही उन्होंने डेरा कर रहे, वहां आज तक निवसित है। लेकिन और बाकी के सारे संसार में जितने देश है, हर देश के मनुष्य, हर देश के इंसान कहां से आए हैं, मध्य धारा समुद्र, बाबेल मीनार के पास से, या इराक या ईरान से, वहां से मानव जाति के लोग पूरा चल चुके हैं, क्योंकि बाबेल मीनार जब था ना, वो देश आज ईरान है। तो सुनिए, तो अपना एशिया में भी, अपना एशिया महाद्वीप में भी यीशु मसीह पैदा होने से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले द्राविड़ सिंध नागरिकता आए हैं, सिंध लोग यहाँ पर आए बोल के, और अपने भारतवासियों कह रहे हैं, तो सिंध लोग आए तो भी, तो वहां से लोगों की जन्म हुआ। तो सिंध लोग कहाँ से आए, उन्होंने भी कहाँ से आए हैं, दूसरे देश से, यहाँ पर कोई फायदा हुआ नहीं। और ठीक है, फिर सिंध लोग, सिंध नागरिकता, यस, हिंदुस्तान में सिंध लोग फायदा हुआ है, यहाँ से अपने भारतवासियों का मानव जाति उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार बताने से भी, वो भी आदम के द्वारा ही होगा, क्योंकि आदम का जन्म यीशु मसीह का पैदा होने से 4000 साल पहले, लेकिन सिंध नागरिकता कब आए हैं, यीशु मसीह पैदा होने से 3000 साल पहले। तो आदम और सिंध नागरिकता के बीच में, सिंध संस्कृति के बीच में 1000 साल का फर्क है। इसका मतलब सभी लोग, आज जितने लोग पैदा हो रहे हैं, हर व्यक्ति आदम और हवा का बच्चे हैं, आदम और हवा का बेटा बेटियां हैं, और कोई नहीं। तो मानव जाति का आरंभ बराबर अपने, ये सिर्फ पवित्र बाइबल में बताते हैं। तो अपने हिंदुस्तान में जितने महाज्ञानी है, महर्षि लोग होने दो, और चक्रवर्ती होने दो, राजा होने दो, कवि पंडित होने दो, जो लोग कह रहे हैं अपने बहुत सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, ये हिंदुस्तान सनातन देश है, अपने समाज सनातन समाज है, अपना देश में जो लोग है, इन्होंने सनातन काल से, ये पूरा बकवास है। सनातन बोले तो करोड़ों साल से पहले ही हम हिंदुस्तान में रहे, ये बकवास है, ये झूठ है,
क्यों बकवास है, क्यों झूठ है, इसीलिए बता रहे हैं कि क्या उसका प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। आर्कियोलॉजी प्रूफ, इसका मतलब पुरावस्तु, पुरावस्तु का किसी एक सबूत दिखाइए। क्या 1 करोड़ साल पहले, 1 लाख साल पहले, 1 लाख साल, 1 करोड़ साल पहले यहाँ पर कोई किसी एक चमचा, नहीं तो एक कटोरा, किसी एक मनुष्य का सर, किसी एक मनुष्य का हड्डी, जो किसी न किसी एक सबूत दिखाइए एक, हाँ, कम से कम एक 10,000 साल पहले का दिखाओ। कोई भी दिखा रहे नहीं, क्यों? लेकिन बता रहे हमारे ये करोड़ों साल की धर्म, करोड़ों साल की मानव जाति की चरित्र, मानव जाति का इतिहास करोड़ों साल नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 6,000 साल ही है। क्योंकि क्रूस यज्ञ पहले 4,000 साल, क्रूस यज्ञ होने के बाद 2,000 या 4,000 या 2,000, सिर्फ 6,000 साल ही हुआ धरती पर मानव जाति का आरंभ होकर। यह है असली सत्य, सच है। तो आर्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बता रहे, लेकिन वो आर्य का मतलब क्या है सुनिए। आर्यन, आर्यन का मतलब ईरान, पहला ईरान का नाम ईरान शब्द से आए हैं आर्यन। ईरान प्रकृति शब्द है, आर्यन विकृति शब्द है। यह ईरान प्रकृति शब्द है, आर्यन विकृति शब्द। तो ईरान देश से ईरान आते 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 भाषा, व्यवहारिक भाषा में ऐसा बन चुके हैं, ईरान आर्यन बन चुका है। तो ईरान देश से ही लोग यहाँ पर भारत देश में आए हैं। आज अपन पूरा भारत देशवासियों नहीं, पहले से अपन वहां से इधर आए हैं। तो अपनी इतिहास, मानव जाति का इतिहास भारत देश में, हिंदुस्तान में बिल्कुल आरंभ नहीं हुआ, यह है सच। तो आखिरी में सुनिए, तो हर धर्म, हर द्वीप में तो सच परमेश्वर को खोज लेना। तो आर्य लोग ईरान से यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई लोग आने के बाद, या हिंदुस्तान के महाद्वीप में, एशिया का महाद्वीप हिंदुस्तान में, जब लोग ये प्रार्थना किए हैं कि परमेश्वर को, उनको परमेश्वर कौन है मालूम नहीं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर से निकट चलना है, परमेश्वर से मेल मिलाप होना है, इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, हे सृष्टि बनाए परमेश्वर, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहने वाले हैं, कृपया हमारे ओर देखिए, कृपया एक बार हमको प्रकट हो, सिर्फ एक बार हमको प्रकट हो, सिर्फ तुम्हारे बारे में हमको बताइए। इस प्रकार जो भारत देश में आए आर्य लोग प्रार्थना किए हैं, तब परमेश्वर ने, तब एलोहिम परमेश्वर ने अपने भारतवासियों, आर्य लोग जो भारत देश में आए ना, लोगों में जो सच्चे मन से, पूरे दिल से जो प्रार्थना किए, उनको परमेश्वर प्रकट हुआ। ये है असली बात। क्या हुआ? आर्य लोग जो हिंदुस्तान में आकर डेरा करे हैं, उनमें से परमेश्वर को जो लोग खोज रहे हैं, प्रार्थना किए हैं, उनको अपना परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर ने, और ऋषि या महाज्ञान लोगों को जो परमेश्वर को ढूंढ रहे, वो लोगों को प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है और उनको उनके बारे में बताए। एलोहिम परमेश्वर उनके बारे में वो लोगों को बताया है और उनके द्वारा ग्रंथ लिखा है, जो महर्षि लोग लिखा है, ऋग्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद, चतुर्वेद और अथर्व सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए 4 वेद जो है महर्षि लोग, 4 वेदा में जो परमेश्वर, उनके बारे में ऋषियों के द्वारा लिखा है। ऐसा क्यों लिखा था, क्यों नहीं लिखा था? परमेश्वर सबका, परमेश्वर एक ही है, तो हर एक धर्म ग्रंथ में परमेश्वर उनके बारे में लिखाया है। ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि जो पाप है, मानव जाति के लोग पापी लोग है, तो पाप की क्षमा के लिए लहू की आवश्यकता है, तो लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आना है। और सारे मानव जाति पापों के लिए कुछ साल, कुछ दिनों के बाद सारे मानव जाति पापों के लिए धरती का मध्य स्थान, पृथ्वी का मध्य स्थान, मध्य जगह इस्राएल देश में परमेश्वर का पुत्र पैदा होगा। उन्होंने सारे मानव जाति, मनुष्यों के पाप के लिए क्रूस पर बलि होगा और फिर से उन्होंने जी उठेगा। ये सुसमाचार बराबर ऋग्वेद में लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है, तो ये पूरा, ये 4 वेदा में यीशु मसीह के बारे में है। यज्ञ पुरुष कहा जाता है। यज्ञ पुरुष के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए अमेज़न ऐप में प्रेरित अध्ययन के रंजित ओफिर जी, पास्टर अध्ययन के रंजित ओफिर जी साहब ने लिखा है। उन्होंने चतुर्वेद संहिता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये लगभग 60 टाइम्स
पढ़कर उसमें से यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसका नाम है हिंदू ईसाई धर्म। हिंदू ईसाई धर्म पुस्तक लिखा है। आप अमेज़न में मारने से आपको ओफिर बुक्स बोले तो टाइप करने से आते हैं। तो हिंदू ईसाई धर्म में स्पष्टता से बहुत अच्छी तरह से जो प्रेरित ओफिर जी ने लिखा है, प्रेरित भविष्यवक्ता ओफिर जी ने हिंदू ईसाई धर्म ग्रंथ लिखा है। उसमें ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में से यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार उन पर बताया। आपको ऑर्डर कर सकते हैं, आप हिंदी में है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये है विषय। तो इसीलिए ये ऐसा कैसे प्रत्यक्ष होगा? बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा, जो क्योंकि हर प्रेरितों के काम में ये बात है कि हर युग में, हर समय परमेश्वर उनको भाई मानने वालों को परमेश्वर स्वीकार करेगा। इसका मतलब तो परमेश्वर के सामने जो धर्मी से उनके भय और धर्मी से चलने वालों को परमेश्वर स्वीकार करेगा। धर्मी कौन है? कोई भी नहीं। इसका मतलब उनकी मन की गवाह है, उनके मन के अनुसार अच्छाई से अच्छाई से चलने वाला, भलाई कानून से और परमेश्वर को ढूंढने वाला जो रहते हैं, उस सत्य अन्वेषी, उस सत्य तलाश कर रहे सत्य के लिए उनको परमेश्वर बिल्कुल प्रकट होगा। तो अपने आर्य लोग हिंदुस्तान आने के बाद उनमें से कुछ लोग परमेश्वर को ढूंढे, तब एलोहिम परमेश्वर को प्रकट हुआ। और इसीलिए आर्य लोग या हिंदुस्तान में आए हैं आर्य लोगों के द्वारा ही प्रथम धरती पर लिखा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। तो उसमें यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो अभी देखिए यहाँ पर वो उनके बारे में, और वही वेद ग्रंथ में जो पहिलोटा के बारे में लिखा है, पहिलोटा का पत्नी, इसका मतलब कलीसिया के बारे में भी लिखा है। जो पहिलोटा का पत्नी के बारे में भी वेद पुस्तक में लिखा है, उनके पत्नी के बारे में, इसका मतलब कलीसिया के बारे में भी लिखा गया है। तो एलोहिम परमेश्वर ने उनको खुद आर्य लोगों को, भारत देश में आए हैं सफर करके, उस आर्य लोगों को एलोहिम परमेश्वर ने उन्होंने खुद प्रकट कर लिया है। तो अपने देखिए अपने हिंदुस्तान के लोग कितना धन्य लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर एलोहिम परमेश्वर पहले बार यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को ही क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। और उनके द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक वेद ग्रंथ में एलोहिम परमेश्वर उनके बारे में जो महाऋषि लोगों के द्वारा लिखा गया है। देखिए आज बता रहे तुम ब्रिटिश अंग्रेजी का भगवान है यीशु मसीह, ये झूठ बकवास बात कर रहे, सिर्फ नहीं अपने वेद पुस्तक ही यीशु मसीह के बारे में बता रहे। तुमको कुछ संदेह डाउट है तो हिंदू ईसाई धर्म पुस्तक ऑर्डर करो, पढ़ो, प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आमीन। ठीक है, ये है आज का संदेश। तो भारतीय वेद ग्रंथ ऐसा लिखा गया, वही धरती में पहला पुस्तक है। तो इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे, कल के संदेश में दूसरा विषय सुनेंगे। आइए प्रार्थना करें। सुधे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, सारे मानव जाति एक ही पिता एक ही माता से उत्पन्न हुआ है, आदम हवा से, और बाबेल मीनार के द्वारा से प्रभु वहां से सारे मानव जाति के लोग अलग अलग हो चुके, 5 द्वीप में चल चुके हैं। लेकिन प्रभु मेसोपोटामिया, इराक, ईरान जो देश है, वहाँ के लोग पहले से प्राचीन काल से वहाँ ही पैदा हो, वहाँ ही डेरा कर ले। लेकिन सारे देश में जो लोग हैं, हर देश के लोग ईरान, इराक जगह से ही सफर करके प्रभु आए हैं। तुम्हारे सत्य मार्मिक विषय हमको बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमारे जो हिंदुस्तान देश में, सिर्फ हिंदुस्तान देश के ऋषि लोगों को पहले बार प्रकट हुआ, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। इस हिंदुस्तान में हम फायदा हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हमारे ऋषि लोगों को पहले बार आप प्रकट हुआ है, और ऋषि लोगों के द्वारा लिखा गया वेद पुस्तक में तुम्हारे बारे में लिखाया है, इसीलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जितने लोग संदेश सुने और सुने और एक के अंदर संदेश फल फला, हे प्रभु विशेष रूप से हिंदुस्तानी के लोग जो है, उन्होंने प्रभु ऋग्वेद या वेद पढ़कर, या प्रभु हिंदू ईसाई धर्म प्रेरित ओफिर जी के द्वारा ये पुस्तक पढ़कर यीशु मसीह तुमको मानने की, तुमको विश्वास करने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मा के सहभागिता यह दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुन रहे, सत्य को खोज रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।